हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी, तो तरंग प्रकाशिकी का यह सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर्स में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है। हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर लगा के जो है कई बार पूछा गया है। 2014, 16, 19, 22, 23, 20, 15 इस तरीके से अगर देखोगे तो लगभग ये एक के बाद एक हर साल जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट जानते हैं कि व्यतिकरण होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप वीडियोस को देख करके इसके पहले के जितने भी चैप्टर बनते हैं या टॉपिक बनते हैं सबके ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। आप हमारे चैनल पे आ करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज क्लास। सबसे पहले देखते हैं व्यतिकरण होता क्या है। तो भाई, व्यतिकरण की घटना अगर देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दो तरंगे हो और समान आवृत्ति की हो और एक ही दिशा में जब संचरित होती है तो उनके इस घटना को ही व्यतिकरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दो तरंगे हैं इस तरीके से और समान आवृत्ति की है, तो एक तरंग आपकी ये हो गई और दूसरी तरंग अगर इसको हम बताएं और ये भी समान आवृत्ति की हो और इस तरीके से संचरित हो रही हो एक ही दिशा में और एक दूसरे पर अध्यारोपित हो। कैसा हो? यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, मतलब इस तरंग को ये दूसरी तरंग इस तरीके से काटती हो तो अध्यारोपित होती है, तो यह घटना जो है व्यतिकरण कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो वही इसमें बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, मतलब दो हो चाहे दो से ज्यादा हो। अब का एक ही रहेगी तो बताओगे अध्यारोपित कैसे होगा? एक तरंग होगी तो अध्यारोपित नहीं होगा, कम से कम दो तरंग तो होना ही चाहिए। अब या इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की, यानी आवृत्ति समान होनी चाहिए, समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही हो, मतलब एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही हो, संचरित हो रही हो, संचरित होते हुए अध्यारोपित होती है, यानी एक दूसरे को काटती है, अध्यारोपित होती है, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जैसे एक तरंग ये है इस तरीके से जा रही है और दूसरी तरंग ये संचरित हो रही, तो एक दूसरे पर यहाँ पर जो है एक दूसरे को अध्यारोपित हो रही है, तो इस घटना को ही व्यतिकरण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा व्यतिकरण क्या है। अब चलिए देखते हैं ये व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यतिकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण होता है और दूसरा विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ये क्या होते हैं, चलिए इनको भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण, भाई व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला है संपोषी व्यतिकरण। तो अगर हम संपोषी व्यतिकरण की बात करें तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए समान आवृत्ति की दो तरंगे इस प्रकार संचरित होती है। जैसे मान लीजिए एक तरंग इस तरीके से संचरित हो रही है, अब इसी पर इसी आवृत्ति की दूसरी तरंग भी संचरित हो और इस तरीके से संचरित हो कि श्रृंग श्रृंग से और जो गर्त हो गर्त से आपस में मिलते हो, तो इस तरीके के संचरण को कहने का मतलब ये श्रृंग जो है श्रृंग से मिले और गर्त गर्त से मिले, इस तरीके से आपस में संचरित होते हो, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को जो है संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? आप देख रहे हैं ऊपर जो होता है ये श्रृंग होता है और नीचे जो बनता है ये गर्त होता है। तो भाई इस प्रकार के व्यतिकरण में श्रृंग श्रृंग से और गर्त गर्त से आपस में मिलते हैं, तो यह घटना जो है संपोषी व्यतिकरण कहलाती है। तो वही बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्तियों की तरंगों में, मतलब द्वि हो और चाहे दो से अधिक हो, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्तियों की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार की होती है कि श्रृंग श्रृंग से तथा गर्त गर्त से मिले, यानी श्रृंग श्रृंग से मिले और गर्त गर्त से मिले, इसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं भाई? इस प्रकार के व्यतिकरण में जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना जो है ऐसी हो कि श्रृंग श्रृंग से
तथा गर्त गर्त से मिले तो यह घटना जो है संपोषी व्युत्करण कहलाती। क्लियर हो गई। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं, विनाशी व्युत्करण क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम दूसरे व्युत्करण की बात करें, विनाशी व्युत्करण, तो विनाशी व्युत्करण में होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्त की तरंगे, यानी इसमें भी दो या दो से अधिक समान आवृत्त की तरंगे इस प्रकार से चलती है कि स्रंग जो है गर्त से मिलते हैं, यानी स्रंग जो होता है किससे मिलता है, गर्त से अगर मिलता है तो यह घटना जो है या इस प्रकार के व्युत्करण को विनाशी व्युत्करण कहते हैं। इसको आप इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये स्रंग है और इस तरीके से ये मान लीजिए तरंग जो है संचलित हो रही है। अब इसमें जो दूसरी तरंग है इस तरीके से जाती है और गर्त की आकर के स्रंग से मिलती है और फिर जो है इस तरीके से स्रंग गर्त से और गर्त स्रंग से इस तरीके से मिलते हैं। आपको पता है ऊपर जो होता है स्रंग होता है और नीचे जो होता है गर्त होता है। तो ये स्रंग जो है गर्त से जाके मिलती है और गर्त जो है स्रंग से मिलते हैं। तो कुल मिला के जब दो या दो से अधिक समान तरंगे, समान आवृत्ति की तरंगे आपस में इस प्रकार से व्युत्करण करते हैं कि जो स्रंग होते हैं वो गर्त से मिलते हैं, तो यह घटना जो है विनाशी व्युत्करण कहलाती है। क्या कहलाती है? विनाशी व्युत्करण कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा कि संपोषी व्युत्करण और विनाशी व्युत्करण होते क्या है। अगर आप विनाशी व्युत्करण को लिखना चाहें तो जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्युत्करण की घटना इस प्रकार होती है कि स्रंग गर्त से मिले तो इसे विनाशी व्युत्करण कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि संपोषी और विनाशी व्युत्करण होते क्या है और व्युत्करण किसे कहते हैं। चलिए अब हम व्युत्करण की जो आवश्यक शर्तें हैं इनको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो व्युत्करण की घटना है इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहली आवश्यक शर्त ये होनी चाहिए कि प्रकाश स्रोत कला संबंध होना चाहिए। यानी जो प्रकाश स्रोत है ये कला संबंध होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी शर्त ये है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। यानी अगर दो तरंगे आप संचालित करा रहे हैं तो दोनों तरंगों की आवृत्ति जो होती है और इनके जो तरंगदैर्घ्य होते हैं ये दोनों जो है बराबर होने चाहिए। समझ में आ गया। पहला जो है कल इनके प्रकाश स्रोत जो होते हैं कलाबद्ध संबंध होने चाहिए, यानी कला संबंध होने चाहिए। और दूसरा जो है दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। तीसरे अगर हम शर्तों की बात करें तो दोनों तरंगों के आयाम बराबर, यानी इनके जो आयाम होते हैं कितनी दूरी है वो आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए। भाई इनके जो आयाम होते हैं वो बराबर होने चाहिए, ना बराबर हो तो लगभग बराबर होने चाहिए। और अगर तीसरे की अगले की बात करें तो दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। यानी जो दोनों स्रोते हैं जहां से तरंग की आवृत्ति आप निकालते हैं तो उनके बीच की दूरी जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत कम होनी चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यानी प्रकाश स्रोत जो आप जहां से प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हो उनके प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, पतले होने चाहिए। मोटा रहेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। समझ में आई बात। तो ये तो है व्युत्करण के लिए आवश्यक शर्तें। कौन कौन सी शर्तें? पहली शर्त हमने आपको बताया कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा दोनों तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। और अगला है दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होना चाहिए आयाम। और अगला है दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। और अगला दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये इनके हैं आवश्यक शर्तें किसके लिए? व्युत्करण के लिए। तो समझ में आ गया होगा कि व्युत्करण क्या है, व्युत्करण के प्रकार क्या है और इनके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ।